दोस्तों 2 दिन पहले एक कमाल की वर्ल्ड क्लास अपडेट हम लोग को अपने करंट रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन हादी चुपन की तरफ से देखने को मिली, जहां पे अपने हेटर्स को क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि अब वो उन पे शक नहीं कर सकते, अब वो उन पे डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज इस टाइम जितनी भी अपडेट्स हम लोग ने देखी है उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा बेहतरीन ये अपडेट हम लोग को देखने को मिली है। जितने भी और टॉप एथलीट्स हम लोग को अपनी अपडेट दिखा रहे हैं उनमें से कोई भी हादी चुपन की लेवल का नहीं लग रहा है हम लोग को। जैसी अपडेट इस टाइम उन्होंने प्रेजेंट की है कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग नजर आई है, जहाँ पे उनका कैप्शन क्लियरली उनके हेटर्स की तरफ और उनके कुछ कॉम्पिटिटर्स की तरफ रहा, जहाँ पे वो लिखते हैं अपने कैप्शन में, इस पिक्चर को फैला दो जिससे और लोगों का फोटोशॉप गेम बंद हो जाए। दोस्तों अब यहाँ पे काफी लोग इंक्लूडिंग निक स्ट्रेंथ एंड पावर ये सोच रहे हैं कि कौन और दूसरा बॉडी बिल्डर है, कौन टॉप 5 में टॉप 6 में वो एथलीट है जो अपनी पिक्चर्स को फोटोशॉप करके इंस्टाग्राम पे हम लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा है। बट आई थिंक यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हो चुकी है। ट्रांसलेशन यहाँ पे जो आ रहा है वो बेसिकली फोटोशॉप दिखा रहा है हम लोग को, बट यहाँ पे जो हादी चुपन का मेन मकसद है बोलने का वो फिल्टर्स हैं, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि और जो बॉडी बिल्डर्स अपनी फोटो में फिल्टर लगा के अपलोड कर रहे हैं उनके सामने ये एक असली अपडेट वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे बाकी लोगों को पता चल जाए कि असलियत में कौन चैंपियन है, असलियत में कौन कितने पानी में है, असलियत में कौन इस साल भी बाजी मारने वाला है। एंड आई बिलीव यहाँ पे क्लियरली उनका टारगेट डेरिक लैंसफोर्ड थे, बिकॉज और जितने भी एथलीट्स हैं टॉप प्लेसेस की कन्वर्सेशन में वो सब जरा सा भी फिल्टर नहीं लगाते अपनी फोटोज में, बट डेरिक लैंसफोर्ड डेफिनेटली कुछ इनहेंसमेंट करते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो डालने से पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे उनकी फिजिक खराब है। आई थिंक थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग, कलर शार्पनेस बढ़ाने से इतना कुछ बदल नहीं जाता आपकी फिजिक में। लेकिन डेरिक की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मेन जो इशू उठ रहा है इस अपडेट के बाद हादी चुपन की, वो सिंथॉल के एक्यूजेशंस है। हर तरफ से दोस्तों फिर से सिंथॉल के एक्यूजेशंस आने लगे हैं हादी चुपन की तरफ, जहाँ पे इस चीज को भी एड्रेस करते हुए उन्होंने अपने कैप्शन में ये लिखा कि वो ही असली है, आई एम रियल एंड आई डोंट अंडरस्टैंड चीटिंग। मैं चीटिंग नहीं समझता, आई डोंट नो व्हाट चीटिंग इज, आई डोंट नीड टू चीट। उनको चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं, उनको नहीं पता चीटिंग क्या होती है। ज्यादातर लोग जो उनको चीटिंग करने का एक्यूजेशन डाल रहे हैं, जो उनको सिंथॉल यूज करने का की एक्यूजेशंस डाल रहे हैं, वो सब कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज हादी चुपन never cheats. And दोस्तों, is it really feasible for Hadi Choopan to cheat? Is it really feasible for Hadi Choopan to put Synthol in his delts when the whole world is watching him? जब पूरी दुनिया उनको देख रही है, जब पूरी दुनिया उनके एक एक मूवमेंट को देख रही है, तब आपको लगता है कि हादी चुपन इतने बेवकूफ होंगे कि अपनी फिजिक में एक ऐसी चीज इंजेक्ट करे जो कि बहुत ही इजिली नोटिसेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली सिंथॉल में जो ब्लरीनेस आती है वो नहीं है उनकी फिजिक में। ऑल्सो सिंथॉल की वजह से शेप चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली सेम शेप मेंटेन नहीं रहता है। उनकी जेनेटिक्स ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनके शोल्डर्स पॉइंटी टाइप के हम लोग को नजर आते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और रीजन हो सकता है उनके पॉइंटी टेल्स का, जो कि है स्कार टिश्यू। लेकिन दोस्तों फिर भी स्कार टिश्यू से ऐसी स्ट्राइशंस हम लोग को नहीं देखने को मिलती। एंड 3-4 सालों से क्लियरली उनका ऐसा ही शेप मेंटेन है, जहाँ पे शुरुआत से ही उनके ऊपर ये सिंथॉल के एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर सिंथॉल जरा सा भी वो यूज करते, हम लोग को दिख जाता, हम लोग को पता चल जाता, उनकी फिजिक में हम लोग को चेंजेस काफी क्लियर होते। अगर डाउट है हम लोग के दिमाग में तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली में उनकी फिजिक इतनी फ्रीकी है जहाँ पे लोग इस टाइप के एक्यूजेशंस उन पे लगा रहे हैं। एक्चुअली में उनकी फिजिक, उनके शोल्डर्स इतने वाइड हैं कि इस टाइप के एक्यूजेशंस लोग उन पे लगा रहे हैं। एंड आई थिंक उनके कोच हानी रैमबोर्ड एक काफी दिमागदार, काफी इंटेलिजेंट कोच है, जो कभी भी अपने एथलीट को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जो कि उसकी रेपुटेशन, बल्कि उनकी भी रेपुटेशन को खराब कर सकता है। एंड क्लियरली आई डोंट बिलीव यहाँ पे जरा सी भी साइड इनहेंसमेंट है हादी चुपन की फिजिक में। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ हादी चुपन इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक में? डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। दोस्तों ऑफ कोर्स इस अपडेट के बाद हर एक टॉप एथलीट की भी और अपडेट हम लोग को देखने को मिली, जहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेरिक लैंसफोर्ड की। दोस्तों उनकी बात करने से पहले मैं यहाँ पे उनके कोच हानी रैमबोर्ड की बात करना चाहूंगा। दोस्तों इमेजिन आपके 2 एथलीट्स आपस में लड़ रहे हैं और दोनों टॉप ऑफ द माउंटेन जाना चाह रहे हो। आई थिंक आपको ये एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन में डाल देगा। आपको क्या करना है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्या पता एक एथलीट को अगर ज्यादा आप प्रायोरिटी देंगे तो दूसरा एथलीट नाराज हो जाए, ऐसा भी होता है। बट फॉर्चुनेटली दे बोथ आर प्रीटी मैच्योर एथलीट्स, तो आई बिलीव ऐसा तो नहीं होता होगा कि हानी रैमबोर्ड से ये दोनों बोलते हो कि नहीं आप मुझे ज्यादा ट्रेनिंग दीजिए, उनको कम दीजिए। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने हादी चुपन की जो फिजिक में स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे वही नजर आए उनकी अपडेट में, जो कि उनकी कंडीशनिंग थी। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर भी उनकी कंडीशनिंग फिनोमिनल थी, बट लास्ट ईयर डेरिक लैंसफोर्ड इतना ज्यादा पीछे नहीं थे हादी चुपन से। बहुत कम मार्जिन के साथ हादी वो शो जीते थे और डेरिक सेकंड प्लेस हुए थे, बहुत कम मार्जिन था। और इस साल डेरिक की फिजिक की जो इंप्रूवमेंट है, इतना बड़ा ऑफ सीजन लेने के बाद जितनी ज्यादा उनकी फिजिक में हम लोग को और थिकनेस नजर आ रही है, और ज्यादा साइज नजर आ रही है, एंड डेफिनेटली और ज्यादा मैच्योरिटी भी होगी उनकी फिजिक में। एक पूरे साल की जो इतनी ज्यादा मैरिनेटेड मसल्स हैं वो डेफिनेटली और ज्यादा फाइबर्स दिखाएंगे हम लोग। लास्ट ईयर उनकी मसल न्यूली एडेड थी उनके फ्रेम में, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था उनकी फिजिक में फाइबर्स की कमी का। बट एज द शो प्रोग्रेसेस, एज द शो अप्रोचेस, उनकी फिजिक में फ्रीकीनेस, उनकी फिजिक में स्ट्राइशंस, उनकी फिजिक में फाइबर्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा उनकी फिजिक एक फ्रीक फैक्टर प्रेजेंट कर रही है हम लोग, जहाँ पे इस बार डेफिनेटली हम लोग उनसे एक कमाल की कंडीशनिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हानी रैमबोर्ड को पता है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी हादी चुपन को हराने के लिए।
लिए एंड मोस्ट प्रॉब्ली वही सब चीजें फॉलो करवा रहे होंगे वो डेरिक लैंसफोर्ड से। ऑन दी अदर हैंड उनको पता है कि क्या क्या चीजें हैं हादी चुपन को करनी वापस से वो टाइटल रिगेन करने के लिए एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो चीजें ही वो करवा रहे होंगे हादी चुपन से। ऐसे में कौन ज्यादा टॉप पे आएगा, कौन ज्यादा नीचे जाएगा, ये बोल पाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई बिलीव दोनों का भार अभी न्यूट्रल है, किसी भी एक तरफ हम लोग को पड़ला ज्यादा झुकता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यही पे दोस्तों और दो एथलीट्स हैं जो इस साल की चैंपियनशिप, इस साल का टाइटल गेन करने को देख रहे हैं, निक वॉकर एंड सैमसन नोदा। सबसे पहले बात करते हैं सैमसन की। दोस्तों सैमसन ने कुछ दिन पहले ही अपनी ये अपडेट दिखाई है जहाँ पे उन्होंने बोला वेल ओवर 300 पाउंड एंड किकिंग इट, विच क्लियरली शोज कि अभी भी वो 300 पाउंड से ऊपर एंड इनकी कंडीशनिंग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है। उनकी फिजिक, उनकी बॉडी अभी से ड्राइनेस पकड़ने लग रही है, जैसा काफी एथलीट्स के साथ हम लोग ने होते हुए देखा भी है कि एज ही कॉम्पीट्स मोर एंड मोर उनकी फिजिक और ज्यादा कंडीशनिंग और ज्यादा हार्डनेस पकड़ने लगती है, जहाँ पे सैमसन भी इस साल के एक काफी डेंजरस एथलीट बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक एथलीट को सब लोग मिस कर रहे हैं, निक वॉकर। निक वॉकर की दोस्तों आज ये मोस्ट मस्कुलर की अपडेट रिलीज हुई है जहाँ पे क्लियरली ही इज लुकिंग लाइक अ फ्रीक, ही इज लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर। उनकी आर्म की राउंडनेस, उनकी शोल्डर्स की 3Dनेस आउटस्टैंडिंग है और उनका चेस्ट जो कि पहले एक उनका वीक पॉइंट बोला जा रहा है, इस टाइम बहुत ज्यादा थिकर साइड पे दिख रहा है हम लोग। एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है निक वॉकर की फिजिक में, वो उनका मिड सेक्शन है ट्रूली, बिकॉज उनका मिड सेक्शन जेनेटिकली उनकी साइड पे नहीं है। उनका मिड सेक्शन एक वाइड मिड सेक्शन है, बट उस मिड सेक्शन पे जो एब्स हैं उनके, वो इतने ब्लॉकी और इतने वेल डेवलप्ड और डिफाइंड हैं कि उनकी फिजिक को उनके एब्स एक प्लीजिंग वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इस बार उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी बोला है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक वाली गलती नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस बार उनका क्लियर एम है वो ओलंपिया की फुलनेस के साथ आर्नोल्ड क्लासिक की कंडीशनिंग लाने वाले हैं। आर्नोल्ड क्लासिक में जो उनकी फिजिक में स्ट्राइशंस हम लोग को दिख रही थी, उसी स्ट्राइशंस के साथ हम लोग को ओलंपिया वाली फुलनेस भी दिखेगी और ऐसा करके उनकी फिजिक बहुत ज्यादा हार्ड टू बीट हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इन चारों बॉडी बिल्डर्स में कौन कहां प्लेस होगा? डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही दुखी खबर आप लोग के सामने आने वाली। दोस्तों रिसेंटली ही एक बॉडी बिल्डर ने अपनी जान ले ली है, नील करी। दोस्तों कुछ ही वीडियो पहले मैं उनको कवर भी करने वाला था जहाँ पे उनकी ये अपडेट हम लोग को देखने को मिली। दोस्तों खबरों में था कि वो क्लासिक फिजिक को छोड़ के ओपन में जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी फिजिक में और ज्यादा उनको साइज ऐड करना था। और उनकी जो रिसेंट की अपडेट्स हम लोग को देखने को मिली थी, डेफिनेटली उनकी फिजिक में बहुत ज्यादा साइज एडेड हम लोग को दिख रहा था, जो कि मैं कवर करने वाला था। और कल ही मुझे ये खबर पता चली दैट ही इज नो मोर, ही टुक हिज ओन लाइफ। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रेशर में थे वो, काफी ज्यादा लोगों की उम्मीदों पे उनको खरा उतरना था। ऐसे में मॉन्यूमेंटल प्रेशर आ गया था उन पे और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे। ऐसे में उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा कुछ और करने के लिए। दोस्तों मैं इस केस में और ज्यादा फर्दर स्पेकुलेशंस नहीं करना चाहता। मैं ही रेस्ट इन पीस एंड मैं नहीं चाहता किसी भी और बॉडी बिल्डर या किसी भी और इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जिंदगी में, इस हद तक उसकी जिंदगी में प्रेशर आ जाए कि उसको खुद की जान लेनी पड़े। दोस्तों एक और अनफॉर्चुनेट खबर है हम लोग की बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। आफ्टर विनिंग 6 प्रो शोज, प्लेसिंग टॉप 2 इन द आर्नोल्ड क्लासिक एंड गेटिंग टॉप 10 फ्यू टाइम्स इन द मिस्टर ओलंपिया, इयान वेलेयर ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। इयान ने अपनी लास्ट यूट्यूब वीडियो में हमको यह हार्टफेल्ट खबर सुनाई, जहां पे अपनी इस डिसीजन के पीछे कई रीजंस उन्होंने बताए, जहां उनके फ्यूचर्स के हेल्थ कंसर्न्स एंड हिज एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट का कम होना हमको मेन रीजन सुनने को मिले। लेकिन इससे बड़ा रीजन उन्होंने बताया कि अब वो बॉडी बिल्डिंग उतनी एंजॉय नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स ही लव्स जिमिंग, ही लव्स टू वर्कआउट, लेकिन कॉम्पीट करना उनकी मेन प्रायोरिटी जिंदगी में अब नहीं रही थी। जितनी एंजाइटी ये चीज उनको दे रही थी, उससे कम उससे उनको एंजॉयमेंट मिल रही थी। जैसा कि हमने खुद देखा भी कि अपने करियर में 2021 तक क्लाइम करने के बाद 2022 से उनकी फिजिक और उनका करियर डाउनहिल जाने लगा था, जहां उनकी फिजिक में इरिवर्सिबल डैमेजेस के साथ साथ उनकी प्लेसिंग में भी गिरावट हम लोग को देखने को मिली। ऐसे में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाए रखना, जब आपको पता है कि आपसे बेहतर लोग हैं वहां पे, जब आपको पता है कि आपकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है कि इन लोगों को बीट कर पाए, इनसे आगे निकल पाए, तब आपके इंटरेस्ट डेफिनेटली लाइफ में शिफ्ट होने लगते हैं। भले ही दोस्तों उन्होंने अपने ये गेम छोड़ने का मेन रीजन अपनी वीडियो में हेल्थ कंसर्न सबसे ज्यादा बोला, जहां उन्होंने ये भी बोला कि उनको हेल्थ वाइज कुछ इतनी दिक्कत है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है। बट दोस्तों इन माय ओपिनियन उनके क्विट करने का रीजन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि अब वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए। अब उनको पता है कि अपनी बॉडी को इतना पुश करने के बाद भी उनको वो प्लेसिंग नहीं मिलने वाली है जिससे वो एक्चुअली में खुश हो। उनको पता है उनसे कई गुना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स, डेंजरस बॉडी बिल्डर इस टाइम शो में है, इस टाइम गेम में है, जहाँ पे उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली टॉप 10 भी क्रैक कर पाना इस साल इम्पॉसिबल है। दोस्तों अपनी ओलंपिया के 2022 की खराब परफॉर्मेंस के बाद अपने साले सीबम को कोचिंग देना भी उन्होंने छोड़ दिया था, जिस चीज का मेन रीजन उन्होंने बताया था कि अब वो अपने करियर पे प्रॉपर्ली फोकस करना चाहते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट ऐसी रिटायरमेंट अनाउंस करना डेफिनेटली इसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब बड़े हुए कंपटीशन को वो नहीं फेस करना चाहते। रियलिस्टिकली अब उनको पता है वो उन बॉडी बिल्डर से आगे नहीं निकल पाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे उनकी हेल्थ इसमें खराब होगी, जो कि हाँ ये इशू भी एट द एंड ऑफ द डे एक हेल्थ कंसर्न ही बन जाता है। यहाँ पे इयान वेलेयर के रिटायर होने के बाद काफी लोगों के ये क्लेम और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गए हैं कि नेक्स्ट ईयर सीबम भी रिटायर होने वाले हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट ईयर तक हो जाएं। दोस्तों अनलाइक इयान वेलेयर,
शिवम की एक्चुअली में हेल्थ कंसर्न्स हैं। शिवम को एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पे उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्रग एक्सपोजर, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए ऐसी बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल नहीं झेल पाई और कभी ना कभी उनको उनकी बॉडी सिग्नल्स देने लगेगी कि अब बस। उन्होंने रिसेंट की अपनी एक पोस्ट में भी बताया कि इस प्रेप की शुरुआत उनके लिए बहुत ही मुश्किल रही है, जहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनकी उतनी स्मूथ सेलिंग नहीं हो पाई प्रेप में आते हुए। एंड ज्यादातर लोगों की तरह शिवम भी उन्हीं लोगों में से होंगे जो कि टॉप पे ही रिटायर करना चाहें, जो कि अपने करियर के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उस पे चढ़ के रिटायर होना चाहें। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो यही साल होने वाला है। उनको भी पता है कि उनका कंपटीशन और ज्यादा क्लोज होता जा रहा है, उनके अपोनेंट्स और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और एडेड वेट कैप एडवांटेजेस के बाद और भी एथलीट्स हैं जो कि काफी कड़ी टक्कर देने वाले हैं शिवम को। एंड मेंटल प्रेशर कह लो या हेल्थ कंसर्न कह लो, इन सारी चीजों को लंबे टाइम के लिए शायद शिवम ना झेल पाए। ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली ये साल उनका आखिरी साल हो सकता है, बट वी नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। दिस इज प्योरली स्पेकुलेशंस। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या शिवम इस साल के ओलंपिया के बाद रिटायर होंगे कि नहीं? दोस्तों लास्टली जल्दी ही होने वाले एक और शो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, दुबई प्रो शो, जहाँ पे क्लासिक फिजिक एक कमाल का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि उसमें जो कॉम्पिटिटर्स के नाम उभर के आए हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही डेंजरस एथलीट हैं क्लासिक फिजिक में। जहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेंस रफेल्स की। दोस्तों टेरेंस इस साल वेट गैप के बढ़ने के बाद उनकी फिजिक बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, जहाँ पे डेफिनेटली उनकी फिजिक में एडेड थिकनेस हम लोग देख सकते हैं। उनकी फिजिक और पहले से ज्यादा बिगर लग रही है। अभी करंटली उनकी कंडीशनिंग भी पहले से और ज्यादा बेहतर हो गई है। आई थिंक लास्ट ईयर की तरह एक बहुत ही स्टीप वेट कैप के अंडर उनको नहीं आने का प्रेशर नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी प्रेप उतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल शायद नहीं जा रही होगी। जहाँ पे क्लियरली उनकी इन अपडेट्स में हम लोग देख सकते हैं कि उनकी फिजिक पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस प्लेज अ ह्यूज रोल इन द लुक ऑफ योर फिजिक। दोस्तों रफी के कंपटीशन में यहाँ पे एक और बहुत ही उभरते हुए एथलीट होने वाले हैं वेस्ली विजर्स, जो कि डेफिनेटली इस साल अपना एम गड़ाए बैठे हैं टॉप 6 के अंदर। ऐसा करने के लिए उनको सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा मिस्टर ओलंपिया के लिए, जहाँ पे रफ के सामने उनका ये शो जीत पाना उनके लिए एक बहुत ही नेसेसरी चीज हो चुकी है। दोस्तों इन दोनों को कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पे एक और एथलीट हम लोग को दिखेगा, मेडल मैन या होजे मारिया, जो कि अपनी फिजिक की साइज के चलते क्लासिक एथलीट कम और 212 एथलीट ज्यादा लगते हैं। आई बिलीव इन दोनों एथलीट से मसल मास में मार्जिनली शायद बेहतर हो मेडल मैन। ये कंपटीशन इस वजह से भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि यहाँ पे हर एक एथलीट की एक अलग स्ट्रेंथ है, जहाँ पे कोई एथलीट अपनी ओवरऑल कंप्लीटनेस प्रेजेंट कर रहा है तो कोई एथलीट अपने लंबे स्ट्रक्चर की वजह से बाजी मारने को देख रहा है, कोई पोजिंग में बहुत ही डेंजरस है तो कोई साइज में सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ऐसे में आई बिलीव ये शो क्लासिक फिजिक का इस साल का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव शो 100% होने वाला है। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, इनमें से कौन बॉडी बिल्डर दुबई प्रो शो का टाइटल जीतने वाला है? कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आज की वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी को और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।